हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को जिन लोगों ने यूपी टीजीटी और पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई किया था। उनकी डेट आ चुकी है, जैसे कि आपको पता चल चुका है। 7 से 8 अगस्त आपकी टीजीटी और 17 से 18 अगस्त आपकी और पीजीटी की एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए 2016 यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का पेपर। इसको हम सोल्व करेंगे। आज 25 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, लेकिन इन 25 क्वेश्चन से मैं एक क्वेश्चन से आपको 5 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से ही आपको एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में लेके चलेंगे। आपको एक क्वेश्चन के बारे में सारी चीज़ें एनालाइज हो जाएगी, सारी चीज़ें आपको नई नई चीज़ें पता चल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आज के जो हम 25 क्वेश्चन करेंगे उनसे आपको लगभग 125 से 150 क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे, जो आपकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। बस मुझे आप लोगों से एक सपोर्ट चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसी वीडियो लेके आऊँ, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। उससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए और ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, जो आपके सिलेक्शन में काफ़ी सहायता करेगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आपसे रिक्वेस्ट करके शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब इतना काफ़ी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसको कहते क्या हैं। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं साई। ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण को हम साई के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब है इनका पदेन अधिकारी होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन है, उसको मैं बता देता हूँ। जो हमारे देश के पीएम होते हैं, ठीक है, मैंने रिसर्च किया है, 2-3 बुक्स में मैंने क्लियर किया है। ठीक है, तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे इसका आंसर मिला है वो पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं देश के। और 1-2 में मुझे मिला है आपका युवा खेल मंत्रालय के मंत्री जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो आप जाइएगा प्रधानमंत्री के साथ। ठीक है, और आपका इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी 1984। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। 25 जनवरी 1984। ठीक है, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो पदेन अधिकारी होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, और इसको हम साई कहते हैं, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय स्थित है आपका दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन बन गए हैं, जो आपकी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, पदेन अधिकारी कौन होते हैं, मुख्यालय कहाँ पर है, स्थापना कब और किस डेट में हुई आपकी वो भी बता दिया है। ठीक है, तो ये सारी इस तरीके से हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस वीडियो आपको पसंद आए तो जो मैंने किया उसका थोड़ा सा ख्याल करना। अगर आप चाहते हैं मैं आगे भी ऐसी वीडियो लेकर आऊँ, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को और शेयर करना। ठीक है, अगर 25 लाइक्स इस वीडियो पे हो जाते हैं तो हम कल के कल ही अब इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपका माइकल फरेरा नाम किस खेल से जुड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं माइकल फरेरा किस खेल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो माइकल फरेरा है आपके बिलियर्ड से जुड़े हुए। ठीक है, अब ये माइकल फरेरा किस देश से संबंधित है। ठीक है, तो ये हैं आपके भारत से संबंधित। किससे संबंधित है, भारत से। ठीक है, आप इसके नाम पे मत जाइएगा, नाम थोड़ा सा फॉरेनर वेस का नाम लगता है, लेकिन ये हमारे इंडियन फॉर्मर बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप चैम्पियन रह चुके हैं। ठीक है, तो अब इनकी बात करते हैं कि इन्होंने 4 बार, ठीक है, 4 बार वर्ल्ड बिलियर्ड चैम्पियनशिप, ठीक है, इन्होंने 4 बार वर्ल्ड बिलियर्ड चैम्पियनशिप जीती है। ठीक है, तो माइकल फरेरा आपके संबंधित है आपके बिलियर्ड से, जो एक भारत के फॉर्मर आपके बिलियर्ड के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने 4 बार आपकी वर्ल्ड बिलियर्ड चैम्पियनशिप जीती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपके लगभग 3 क्वेश्चन बन गए हैं। इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1998 में हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे दिए गए हैं, इनका उत्तर आपको इससे मिल जाएगा। फिर भी चलते हैं। ठीक है, तो 1998 का हॉकी पुरुष विश्व कप आपका हॉलैंड नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड आपकी इसकी कंट्री है, नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड में आयोजित किए गए थे। ठीक है, नीदरलैंड में इसको आयोजित किए गए थे और इसको जीता था आपका हॉलैंड ने। ठीक है, हॉलैंड ने इसको जीता था, जिसने मेजबानी की थी उसी ने जीता था और ये आपका 3rd टाइम था उनका चैम्पियनशिप बनने का मौका या चैम्पियन बनने का मौका। इससे पहले भी वो 3 बार इस खिताब को जीत चुके थे। ठीक है, तो आई होप ये इससे काफ़ी सारी आज जानकारी मिल गई होगी। और एक बात और कर लेते हैं, जो फाइनल हुआ था आपका, ये हुआ था हॉलैंड वर्सेज आपका स्पेन के बीच में। ठीक है, स्पेन के बीच में, हॉलैंड वर्सेज स्पेन के बीच में हुआ था आपका। याद रखिएगा कि 1998 में आपका हॉलैंड में आयोजित हुई थी विश्व हॉकी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप और हॉलैंड विश्व विजेता बना था। स्पेन को हरा के ये विश्व विजेता बना था और तीसरी बार ये विश्व विजेता बना था। ठीक है, इससे पहले भी 2 बार ये वर्ल्ड कप जीत चुका था हॉकी का। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ष 1998 में, ठीक है, हॉलैंड में आयोजित पुरुष विश्व कप टूर्नामेंट में कौन सा विजयी था। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कौन सा विजयी था, हॉलैंड विजयी था। ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका हॉलैंड, जो नीदरलैंड का एक शहर है। ठीक है, नीदरलैंड कंट्री है हॉलैंड की, और आपका स्पेन को हरा के जीता था और तीसरी बार इस खिताब को जीता था हॉलैंड ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव किस वर्ष प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपका राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव। ठीक है, तो इसको शुरू किया आपका भारत सरकार ने। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया और भारत सरकार के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी इसकी कि आपका ये होता है महिलाओं के लिए। ठीक है, महिलाओं के लिए, किसके लिए होता है, महिलाओं के लिए होता है। ठीक है, और ये आपका इसको हम और भी क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वुमेन फेस्टिवल, वुमेन फेस्टिवल इसको। ठीक है, वुमेन फेस्टिवल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, वुमेन फेस्टिवल के नाम से इसको जानते हैं। इसमें लगभग हर साल हर खेल में वुमेन्स के लिए प्रतियोगिता आयोजित होती है। आपका ज़िले से लेके, मंडल से लेके, आपका स्टेट से लेके और नेशनल लेवल तक इसकी प्रतियोगिताएं आयोजित होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके किस वर्ष में इसको प्रारंभ किया गया। तो 1975 में इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, 1975 में इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप चाहे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि जो आपकी कप ट्रॉफी होती है, कप होती है, इसकी एक मेरे पास ट्रिक है जिससे कि आपको ज़्यादातर इम्पोर्टेंट ट्रॉफी आपको इजीली याद हो जाएगी एक स्टोरी के माध्यम से। वो अलग से एक वीडियो में बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो। ठीक है, आप बताना ज़रूर कमेंट करके कि आप चाहते हैं कि ट्रॉफी और अवार्ड की ट्रिक जानना। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। तो रंगास्वामी है आपका हॉकी से संबंधित। ठीक है, हॉकी का ओलंपिक में आपका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। 8 साल उन्होंने 8 बार आपका ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो क्या होता था जब ओलंपिक में से आप जो पूरी टीम है, मेजर ध्यानचंद जी और जयपाल सिंह जी और आपका धनराज पिल्ले जी जब जीत कर आते थे, तो ठीक है, तो क्या होता था, लोग बाग उनकी खुशी में जब एंट्री करते थे भारत में, तो उनकी खुशी में रंग उड़ाते थे, रंगों का त्यौहार मनाते थे। ठीक है, उसके उपलक्ष्य में उससे रिलेट करके आप कह सकते हैं रंगास्वामी कप। ठीक है, रंगों से उनका स्वागत होता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हॉकी से संबंधित, रंगास्वामी कप हो जाएगा आपका हॉकी से संबंधित। ठीक है,
आई थिंक आपने रिलेट कर लिया होगा कि रंगास्वामी कप किस तरीके से रिलेट करता है हॉकी से, ठीक है। इसी तरीके की बहुत सारी ट्रिक है मेरे पास आपकी ट्रॉफी और कप्स की, अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और साथ ही साथ अपना स्कोर भी बताना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्यू किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्यू होता क्या है, ठीक है। तो क्यू आपका, आप समझ लीजिए क्यू होता है आपका बिलियर्ड्स से संबंधित, ठीक है, जिसको आपका बताया था आपका जो माइकल फेरेरा जी हैं, इंडियन बिलियर्ड्स चैंपियन रह चुके हैं, ठीक है। तो वो खेलते थे इसको। और क्यू होता है आपका जो बॉल होती है आपकी, उसमें आपकी डिफरेंट बॉल होती है आपकी, 8 या 9 बॉल होती है उसमें, काली और सफ़ेद बॉल होती है, ठीक है। तो उनको जिस स्टिक से मारते हैं, ठीक है, जिस स्टिक से मारते हैं, किससे मारते हैं, स्टिक से, ठीक है, जिनको उस स्टिक से मारते हैं उसी को हम कहते हैं क्यू, ठीक है, उसी को कहते हैं क्यू। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्यू क्या है और किस खेल से संबंधित है, ठीक है। जिस स्टिक से हम बॉल को मारते हैं उसको क्यू कहते हैं और क्यू आपका बिलियर्ड से संबंधित है, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डोपिंग परीक्षण के लिए किसका नमूना लिया जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी विवादित क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका मैं आपको क्लियर करके चलूँगा। देखो डोपिंग का क्या है कि जो खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं आपका ओलंपिक में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ खिलाड़ी चीटिंग करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। वो तरह तरह की एनाबॉलिक स्टेरॉइड, आपका डोपिंग जो आपके ड्रग्स होते हैं वो लेते हैं, ठीक है। अब ड्रग्स जो बंदा लगता है कि ये इसने चीटिंग की है तो उसका आप टेस्ट करते हैं कि इसने ड्रग्स लिया है कि नहीं लिया है। तो उसके लिए आपका जो नमूना होता है वो किस चीज़ का लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखो 4 ऑप्शन अलग दिए हैं, थूक दिया है, यूरिन दिया गया है, स्टूल दिया है, रक्त दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे यूरिन और रक्त की, ठीक है। अगर आपका जैसे कि इस क्वेश्चन में है कि आपका यूरिन और रक्त अलग अलग है, ठीक है, तो आप जाएंगे यूरिन के साथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी आपकी यूरिन में मिलती है, ठीक है। तो दोनों में आपको यूरिन के साथ जाना है, ठीक है। अगर आपका दोनों दिया गया है कि आपका यूरिन और रक्त, ठीक है, तो आप यूरिन और रक्त पे जाएंगे। और अगर आपका यूरिन ना देके रक्त दिया गया है तो आप रक्त पे जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस टॉपिक का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि आपको अगर यूरिन मिलता है तो आपको यूरिन लगाना है, रक्त मिलता है तो रक्त लगाना है, और यूरिन और रक्त एक साथ मिलते हैं तो दोनों लगाने हैं। और अगर आपका यूरिन और रक्त अलग अलग मिलते हैं तो आपको यूरिन के साथ जाना है, ठीक है। आपको याद रखना है इस बात को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, कैडी शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कैडी शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो कैडी होता क्या है सबको जान लेते हैं, ठीक है। तो इसको जानने के लिए आपको जानना होगा कि कैडी आपका गोल्फ से संबंधित होता है, ठीक है। गोल्फ से होता है, ठीक है। जो गोल्फ का खिलाड़ी होता है उसके पीछे उसका जो बैग होता है जिसमें स्टिक होती है, गोल्फ की बॉल होती है, बहुत सारा स्टफ होता है खेल से रिगार्डिंग, ठीक है। तो उसके पीछे उस बैग को लटका के एक बंदा चलता है, ठीक है, जो इंसान चलता है, जो आपका खिलाड़ी के साथ जो पार्टनर चलता है उसको हम कहते हैं कैडी। उस पूरे बंदे को ही हम कहते हैं कैडी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैडी क्या है और किस खेल से संबंधित है, ठीक है। इंडिया में आपका गोल्फ से रिलेटेड कौन सा खिलाड़ी है, तो आपका मैं बता दूं जीव मिल्खा सिंह, ठीक है। जीव मिल्खा सिंह आपके गोल्फ से रिलेटेड है, जो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जीव मिल्खा सिंह आपको बता दूं जो हमारे स्वर्गीय मिल्खा सिंह जी हैं उनके पुत्र हैं, ठीक है। जो हमारे मिल्खा सिंह जी थे, ठीक है, उनके पुत्र हैं जीव मिल्खा सिंह, जो आपका गोल्फ खेलते हैं, ठीक है। और आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, जीव मिल्खा सिंह और आपके मिल्खा सिंह दोनों पिता पुत्र की ऐसी जोड़ी है जिन दोनों को पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। ये केवल यही एक जोड़ी है जिन्हों पिता पुत्र को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने 10 क्वेश्चन की तरफ, 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको मैं बहुत सारी नॉलेज वीडियो में देके जाऊंगा, बस आप थोड़ा सपोर्ट करना, लाइक शेयर करते रहना, ठीक है। अब बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम ग्रैंड स्लैम की उपाधि जीती? ठीक है, तो अब बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका मैं बता दूं, महेश भूपति ने, ठीक है माफ़ी चाहूँगा, महेश भूपति ने आपका प्रथम ग्रैंड स्लैम की उपाधि जीती थी। ठीक है, कब जीती थी? 1997 में। ठीक है, 1997 में इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती थी, आपका फ्रेंच ओपन जीती थी। ठीक है, फ्रेंच ओपन कौन सा जीता था? फ्रेंच ओपन जीता था इन्होंने। ठीक है, फ्रेंच ओपन में क्या जीता था? आपका मिक्स डबल। ठीक है, मिक्स डबल जीता था। ठीक है, मिक्स डबल मतलब आपका मिक्स डबल में क्या होता है कि एक फीमेल होती है और एक मेल होता है, उसको कहते हैं मिक्स्ड डबल। ठीक है, तो मिक्स डबल में जीता था। और किन के साथ जीता था मैं आपको बताता चलूँ, किन के साथ जीता था। ये जीता था आपका रीका। ठीक है, सॉरी आई लगाना भूल गया, रीका हिराकी के साथ जीता था। रीका हिराकी जो एक आपकी सॉरी ये आ जाएगा हिराकी, यहाँ पे आई आ जाएगा हिराकी, जो एक जापान की एक टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, जापान की एक खिलाड़ी हैं। ठीक है, महेश भूपति ने प्रथम ग्रैंड स्लैम जीता था, आपका फ्रेंच ओपन जीता था, आपका मिक्स डबल जीता था। और किन के साथ जीता था? जो जापान की एक रीका हिराकी खिलाड़ी हैं, उनके साथ मिलके ये जो ग्रैंड स्लैम है उनको जीता था। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड और मैं आपसे बात करना चाहूँगा। ठीक है, जो आपका फ्रेंच ओपन होता है, ठीक है, टेनिस प्रतियोगिता के बारे में बात कर लेते हैं। आपका फ्रेंच ओपन आपका स्टार्ट हुआ था 1800, ठीक है, 1891 में। ठीक है, 1891 में स्टार्ट हुआ था और ये खेला जाता है आपका किले कोर्ट में। कब खेला जाता है? कौन से कोर्ट में खेला जाता है? किले कोर्ट में, किले कोर्ट। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन क्वेश्चन आता है कि फ्रेंच ओपन खेला जाता है किले कोर्ट में, हार्ड कोर्ट में या ग्रास कोर्ट में, तो आपको टिक करना है किले कोर्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये आयोजित कब होता है। ठीक है, ये मई से जून के बीच आयोजित होता है। ठीक है, मई से जून के बीच आयोजित होता है आपका फ्रेंच ओपन। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपके जो ग्रैंड स्लैम है वो क्या है। ठीक है, जो टेनिस के सबसे इम्पोर्टेंट या 4 महत्वपूर्ण जो टूर्नामेंट है उनको आप ग्रैंड स्लैम कहते हैं। ठीक है, उनमें कौन कौन से है? आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ठीक है, याद रखिएगा, आप नोट्स बनाते चलिएगा। अब दूसरा है आपका फ्रेंच ओपन। ठीक है, जो जिसके बारे में अभी मैंने बात की, फ्रेंच ओपन। ठीक है, तीसरा है आपका विम्बलडन। ठीक है, विम्बलडन। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना, आप वॉइस पे कंसंट्रेट करना। और आपका है लास्ट है आपका अमेरिकन ओपन। ठीक है, या यूएसए ओपन कह सकते हैं इसको, यूएसए ओपन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन और मैं बता दूं कि अगर आपका ऑप्शन आता कि साल के प्रथम माह में आयोजित होने वाली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन सी है? ठीक है, तो कौन सी है आपकी? ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ये क्वेश्चन आया भी गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साल के प्रथम माह में स्टार्ट होने वाली कौन सी टेनिस प्रतियोगिता है? तो कौन सी है आपकी? ऑस्ट्रेलियाई ओपन, जो जनवरी माह में स्टार्ट होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आनंददायी रचनात्मक क्रिया जिसमें व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, कैंपिंग हो जाएगा। ठीक है, कैंपिंग हो जाएगा। आप कैंपिंग की बात कर लेते हैं। कैंपिंग का अनुशासन कैसा होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैंपिंग को लेकर के कि शिविर का अनुशासन होता है तो कैसा होता है? कठोर होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, शिविर का अनुशासन आपका कठोर होता है। क्यों कठोर होता है? कि ये आपका प्राकृतिक स्थल पर आयोजित होता है, वहाँ पर आपका चोट लगने की संभावना ज़्यादा होती है, नीचे गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, रिस्क की ज़्यादा संभावना होती है, इसलिए उसका अनुशासन कठोर होता है। ठीक है, और इसलिए भी कठोर होता है कि आप जब अपने एक ज़िले से या अपने स्टेट से बाहर जाते हैं दूसरे ज़िले में या दूसरे स्टेट में, तो वहाँ पर अपने स्टेट का या अपने राज्य का नाम भी आपके दांव पे आपके ऊपर लगा होता है कि अगर आप वहाँ पे कोई बदतमीजी करेंगे तो आपके पूरे देश या पूरे ज़िले का
नाम वहाँ पर बदनाम होगा, ठीक है। इसलिए अनुशासन आपका कठोर होता है आपका शिविर का, ठीक है। आई होप आपका शिविर से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, इन निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को ओलंपिक फाइनल में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आपका हुआ है पीटी ऊषा जी को भी हुआ है और मिल्खा सिंह जी को भी हुआ है, ठीक है। मिल्खा सिंह जी की अभी भगवान जी ने की शायद ऐसी कृपा थी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है। तो मिल्खा सिंह जी की अभी डेथ हुई है कोरोना की वजह से। मैं उनके लिए थोड़ा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है। तो कब हुई थी उनकी डेथ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, कि 18 जून को हुई थी, ठीक है। कि भारतीय महान एथलीट मिल्खा सिंह जी की मृत्यु हुई, ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि 8 जून 2021 को हुई थी, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक फाइनल में चौथा स्थान प्राप्त किया, ठीक है। तो पीटी ऊषा जी ने भी किया, मिल्खा सिंह जी ने भी किया, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि कैसे कैसे किया। आपका पीटी ऊषा जी की बात कर लेते हैं कि इन्होंने आपका 1984 के ओलंपिक में, ठीक है, लॉस एंजलिस, क्या है, लॉस एंजलिस, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ना, ठीक है। आपका लॉस एंजलिस में हर्डल रेस में, ठीक है, किस में, आपका हर्डल रेस में, ठीक है, हर्डल रेस में चौथा स्थान प्राप्त किया था, हर्डल रेस में चौथा स्थान प्राप्त किया था, 4th नंबर, ठीक है, 4th नंबर चौथा स्थान प्राप्त किया था आपका पीटी ऊषा जी ने, ठीक है। पीटी ऊषा जी ने कब किया था, 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में आपका हर्डल में चौथा स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके निकनेम की। तो इनको आप कहते हैं पायलिल एक्सप्रेस, ठीक है, पायलिल, ठीक है, पायलिल एक्सप्रेस कहते हैं, पायलिल एक्सप्रेस, ठीक है। एक्सप्रेस इनको के नाम से भी जानते हैं, पायलिल एक्सप्रेस के नाम से, और गोल्डन गर्ल के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है, गोल्डन गर्ल, ठीक है। याद रखिएगा, उपनाम भी काफ़ी टाइम आते हैं, गोल्डन गर्ल और पायलिल एक्सप्रेस के नाम से पीटी ऊषा जी को जानते हैं, ठीक है, जो हमारी एक बहुत महान एथलीट रही हैं, ठीक है, फॉर्मर एथलीट रही हैं, इंडियन फॉर्मर एथलीट रही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मिल्खा सिंह जी की। ये काफ़ी फेमस चर्चा में रहा कि 1960, ठीक है। तो इन्होंने 4th स्थान कब प्राप्त किया, 1960 आपका रोम ओलंपिक में, ठीक है। आपने मिल्खा सिंह जी की मूवी देखी होगी, ठीक है, उनमें दिखाया था कि 1960 में वो अपने प्रतिद्वंदी या अपने कंपटीटर को देखने के चक्कर में वो पदक से चूक जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, 1960 रोम में इनको ये चौथा स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है। इनको हम फ्लाइंग सिख भी कहते हैं, फ्लाइंग सिख भी कहते हैं, ठीक है, फ्लाइंग सिख भी कहते हैं, ठीक है। फ्लाइंग सिख किसने दिया था, पाकिस्तान के, सॉरी, फ्लाइंग सिख का नाम किसने दिया था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने इनको फ्लाइंग मिल्खा सिंह का नाम दिया था, उड़न सिख का नाम दिया था, ठीक है। तो इनका जन्म की बात कर लेते हैं। इनका जन्म आपका 20 नवंबर, ठीक है, 20 नवंबर 1929 में हुआ था, और आपका इनकी जो मृत्यु हुई वो 18 जून, आपकी बहुत दुख की बात है, हमने एक लीजेंड पर्सन को खो दिया 18 जून 2021 में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप ये वाली सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ओलंपिक खेलों में विभिन्न ट्रैक एंड क्षेत्रीय खेलों में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, ठीक है। विभिन्न क्षेत्र खेलों के लिए, ठीक है, विभिन्न क्षेत्र आपके हो सकते हैं, एशियन खेल हो सकते हैं, आपके नेशनल खेल हो सकते हैं, ओलंपिक खेल हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके विभिन्न खेल हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो यहाँ पर आपका किसने किया था, आपका 13 नंबर आपका मिल्खा सिंह जी ने किया था, श्री राम सिंह जी ने किया था, पीटी ऊषा जी ने किया था, उपयुक्त सभी ने ये किया था, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। आपका मिल्खा सिंह जी और पीटी ऊषा जी के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं हम श्री राम जी के बारे में, ठीक है। तो श्री राम जी आपका 400 मीटर, ठीक है, 800 मीटर,
800 मीटर से संबंधित थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है आपका कि श्री राम सिंह जी संबंधित है आपका 400 मीटर और 800 मीटर और आपका 100 मीटर 200 मीटर, आपके विभिन्न ऑप्शन मिलेंगे। आपको 400 मीटर या 800 मीटर पे टिक लगाना है। ठीक है, मोस्टली आपका 800 मीटर करते थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने 400 मीटर भी अपना ट्राई किया। ठीक है, अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा विश्वविद्यालय जिसने सबसे अधिक माका ट्रॉफी जीती। माका ट्रॉफी मतलब मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी। ठीक है, ये ट्रॉफी किसको दी जाती है? आपकी यूनिवर्सिटी को दी जाती है। किसको दी जाती है? यूनिवर्सिटी को। ठीक है, यूनिवर्सिटी को। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, आप कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं है कि मैं अच्छे से लिख पाऊँ। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि आपका जो माका ट्रॉफी है, माका ट्रॉफी है आपकी किससे संबंधित है? तो आपकी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, यूनिवर्सिटी में जो आपकी ऑल इंडिया होती है, आपकी नॉर्थ जोन होती है, कुछ गेम की ऑल इंडिया होती है, कुछ गेम की नॉर्थ जोन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल इंडिया के बारे में बात करेंगे हम कि ऑल इंडिया जो सबसे ज़्यादा जीतती है यूनिवर्सिटी, जो किसी भी हर गेम में सबसे ज़्यादा, मतलब आपका जैसे कि हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग गेम होते हैं। जैसे कि एक टीम ने हॉकी में भी ऑल इंडिया जीता, क्रिकेट में भी, फुटबॉल में भी, खो खो में भी, कबड्डी में भी, बैडमिंटन में, सब में जीत लिया। तो माका ट्रॉफी किसको दी जाएगी? आपकी उसी यूनिवर्सिटी को दी जाती है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपकी कि सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय जिसने माका ट्रॉफी जीती। ठीक है, तो आपका गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने आपकी माका ट्रॉफी जीती। ठीक है, कितनी बार जीती? 22 बार जीती। ठीक है, 22 बार इसकी आपकी विजेता रही है आपकी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। ठीक है, अब आपकी बात कर लेते हैं इसमें कितनी प्राइज मनी दी जाती है। ठीक है, तो 15 लाख। ठीक है, 15 लाख के प्राइज मनी दी जाती है और आपका एक शॉल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आपका एक शॉल दिया जाता है। ठीक है, सॉरी, शॉल इसमें नहीं दिया जाता। ठीक है, तो 15 लाख की प्राइज मनी दी जाती है इसमें। और अब बात कर लेते हैं इसकी जो माका ट्रॉफी आपकी स्टार्ट हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी आपकी? 1956-57। ठीक है, 1956-57 में ये स्टार्ट हुई थी। और इसका जो प्रथम विजेता यूनिवर्सिटी रही थी वो रही थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ठीक है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी इसका आपका प्रथम विजेता रही थी माका ट्रॉफी की, या मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी की विजेता रही थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी हाईएस्ट या सेकेंडरी ज़्यादा से ज़्यादा जीतने वाली यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो आपकी हो जाएगी पंजाब। ठीक है, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ हो जाएगा। इसने जीती है आपकी इसने जीती है 15 बार। ठीक है, 15 बार जीती है। ठीक है, आई होप आपका माका ट्रॉफी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। कब स्टार्ट हुई आपकी? 1956-1957 में। ठीक है, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। यूनिवर्सिटी को ये ट्रॉफी दी जाती है जो सबसे ज़्यादा ऑल इंडिया जीती है, उसको दी जाती है। ठीक है, और आपका गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने आपकी 22 बार जीती। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने आपकी 15 बार जीती। और फर्स्ट जो विजेता रही है इसकी बॉम्बे यूनिवर्सिटी विजेता रही है। ठीक है, आई होप ये वाले टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन नंबर 14 के। ठीक है, अब बढ़ते हैं 15 नंबर की तरफ। ठीक है, 15 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन है, विश्व खेलों में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? ठीक है, तो विश्व खेलों में सर्वोच्च खेल पुरस्कार आपका ओलंपिक अवार्ड है। ठीक है, ओलंपिक अवार्ड क्या है कि आपको ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने देश में ही आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, एक क्राइटेरिया होता है, अगर आप उसके ऊपर जाते हैं तो ही आप ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी एथलीट को ओलंपिक पदक मिलना आपका विश्व में एक अलग ही रेपुटेशन क्रिएट करता है, या उसको विश्व में एक अलग दर्जा दिलाता है, जिसकी वजह से ओलंपिक अवार्ड को विश्व में आपका सर्वोच्च अवार्ड कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिए जाते हैं? आपका अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड में क्या दिए जाते हैं? आपके मेडल दिए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा विश्व खेल में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? आपका ओलंपिक अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, महिलाओं में अभी तक सबसे कम उम्र की महिला टेनिस खिलाड़ी कौन है? ठीक है,
तो महिलाओं में सबसे कम उम्र की महिला कौन सी है? आपकी हैं मार्टिना हिंगिस, ठीक है, सॉरी मार्टिना हिंगिस जी इनकी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इनको कम उम्र से कैसे ज्ञात, मतलब कैसे डिसाइड किया कि कम उम्र की है? अब तो ये 40 साल की हैं, ठीक है, अब की एज के अनुसार ये 40 साल की हैं। लेकिन जब इन्होंने प्रथम आपका ग्रैंड स्लैम जीता था, ठीक है, तो इनकी एज कितनी थी? आपकी 16 साल, ठीक है, 117 दिन, ठीक है, 16 साल 117 दिन इनकी कुल एज थी। इसमें इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता था, जिसको इनको सबसे कम उम्र की महिला का खिताब दिया गया है, ठीक है। तो इन्होंने कब जीता था? आपका 1997 में ये आपका अवार्ड जीता था, ग्रैंड स्लैम, प्रथम ग्रैंड स्लैम इनको इन्होंने जीता था, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं ये रहने वाली कहाँ की है, ठीक है, चेकोस्लोविया, ठीक है, चेकोस्लोविया, स्विस कह सकते हैं इसको, स्विस, ठीक है, आप शॉर्ट्स में कहेंगे तो कि स्विस की ये निवासी हैं, चेकोस्लोविया, स्विस उसको पूरा कहते हैं, ठीक है। इन्होंने कितनी कंपटीशन जीते हैं? 5 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ठीक है, 5 ग्रैंड स्लैम जीते हैं सिंगल, ठीक है, सिंगल लेवल पे 5 ग्रैंड स्लैम जीते हैं इन्होंने। और आपका डबल में जीते हैं 13, ठीक है, डबल में आपका 13 ग्रैंड स्लैम जीते हैं इन्होंने, ठीक है, 5 सिंगल जीते हैं और 13 डबल में जीते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, प्रत्येक नव वर्ष के प्रथम दिन कौन सा ग्रैंड स्लैम प्रारंभ होता है, ठीक है। तो प्रथम दिन नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम दिन नहीं होगा, मैं पेन यूज कर लेता हूँ, प्रथम दिन नहीं होता, प्रथम मंथ होता है, माह होता है, ठीक है, प्रथम माह, ठीक है। प्रत्येक नववर्ष के प्रथम दिन कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आयोजित होता है? तो मैंने आपको पहले दूसरे क्वेश्चन में ही, शायद दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आपको बताया था, ठीक है। तो प्रथम दिन कौन सा आयोजित होता है? आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। कौन सा होता है? आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका, सॉरी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएसए ओपन और विम्बलडन, ठीक है, ये चारों ही आपके ग्रैंड स्लैम हैं, ठीक है, इन चारों को ही ग्रैंड स्लैम कहते हैं। और जो आपका सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका ग्रैंड स्लैम है वो है आपका विम्बलडन, ठीक है, विम्बलडन, ठीक है, याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम कौन सा है? आपका विम्बलडन है, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है? आपका विम्बलडन है, जो ठीक है। आपका इसकी प्राइस की बात करते हैं, आपका जो आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है इसकी होती है 7 करोड़, ठीक है, 7 करोड़ आपका 10 लाख डॉलर होती है, ठीक है, क्या होती है? 7 करोड़ 10 लाख डॉलर इसकी प्राइस होती है, ठीक है। और 2021, ठीक है, 2021 में जो आपका ये जो संस्करण हुआ था ये 109वां संस्करण था, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि ग्रैंड स्लैम का जो ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन का जो 2021 का संस्करण हुआ है वो कौन सा संस्करण था, ठीक है, तो आपका याद रखना है 109वां संस्करण था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन का, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन आपका माह के इस वर्ष के प्रथम माह में स्टार्ट होता है, ठीक है, आपका ग्रैंड स्लैम का एक ये भाग है आपका, ठीक है। तो कब स्टार्ट होता है आपका ग्रैंड स्लैम? आपका प्रथम माह में स्टार्ट होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और आपका 109वां संस्करण था 2021 वाला, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम भारतीय पुरुष जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था, ठीक है। तो प्रथम भारतीय पुरुष, ठीक है, जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था, ठीक है, तो ये हैं आपका मिहिर सेन, ठीक है, मिहिर सेन जी हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था, ठीक है। तो इंग्लिश चैनल जो आपका है ये स्विमिंग से रिलेटेड है, स्विमिंग से, ठीक है, स्विमिंग से रिलेटेड है आपका, ठीक है। इन्होंने आपका ये पार किया था और आपका कब किया था? 1958 में, ठीक है, 1958 में ये पार किया था, ठीक है।
1958 में ये पार किया था, और आपका ये जो पार किया था इन्होंने, ये 4th सबसे फास्टेस्ट था, ठीक है, फास्टेस्ट, 4th सबसे फास्टेस्ट, ठीक है, फास्टेस्ट था, ठीक है, 4th सबसे फास्टेस्ट था जो मिहिर सिंह जी ने पार किया था, ठीक है। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, ठीक है, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, याद रखिएगा, पद्मश्री मिहिर सिंह जी को मिल चुका है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, अवार्ड से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने पार किया था प्रथम भारतीय वो मिहिर सेन जी है, 1958 में इन्होंने पार किया था, और चौथा सबसे तेज पार करने वाला ये स्पीड की दृष्टि से था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IAAF का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग में इसको इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन बोलते थे, अब इनको बोलते हैं आपका इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स, ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स, ठीक है, IAAF को बोलते हैं। लेकिन 2019 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स, ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया है, ठीक है। अब इसको किस नाम से जानते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से, ठीक है। पहले क्या नाम था इसका, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, फिर क्या हुआ आपका इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, ठीक है। और अब क्या नाम है इसका, वर्ल्ड एथलेटिक्स, जो आपकी विश्व की एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं या इवेंट को नियंत्रित करती है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये बनता है कि एथलेटिक्स या इंटरनेशनल एथलेटिक्स टूर्नामेंट्स को कौन कंट्रोल करता है, तो आपका IAAF, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स कंट्रोल करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में डबल लीग प्रकार के कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र है, ठीक है। तो हम सूत्र की बात करें तो यहाँ पर है आपका n×n-1/2, ठीक है। ये है आपका सिंगल मैचेस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, सिंगल लीग मैचेस निकालने का फॉर्मूला। अगर आपके पास 7 नंबर टीम है तो ये हो जाएगा 7×7-1/2, ठीक है। ये यहाँ पे 6 हो जाएगा, 7 छंग 42, और 42 को भाग करेंगे 2 से तो हो जाएगा आपका 21, ठीक है, 21 मैच निकल जाएंगे वहाँ पे। अब बात कर लेते हैं डबल वाले की। डबल वाले में क्या होगा, n ब्रैकेट में n-1, ठीक है, जो अपॉन था नीचे डाउन में आपका वो नहीं होगा, तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। डबल मैचों की जो लीग टूर्नामेंट होते हैं उसमें जो फॉर्मूला होता है n×n-1 होता है, ठीक है। और डबल लीग प्रतियोगिता का मुख्य उदाहरण कौन सा है आपका, IPL, ठीक है। IPL आपका डबल लीग टूर्नामेंट है, उसमें एक टीम के साथ 2-2 बार खेलती है, ठीक है। तो डबल लीग कौन सी टूर्नामेंट होता है, जो प्रत्येक टीम के साथ 2-2 बार मैच खेले, ठीक है, उसको आप डबल लीग कहेंगे, ठीक है, डबल लीग कहेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें आपके जो लीग टूर्नामेंट होते हैं उसमें कौन कौन सी विधि होती है, ठीक है। तो आपकी होती है टेबुलर मेथड, ठीक है, टेबुलर मेथड, ठीक है, टेबुलर मेथड होता है। फिर होता है आपका साइक्लिक मेथड, ठीक है। फिर होता है आपका स्टेयर मेथड, ठीक है। टेबुलर मेथड में एक सारणी बन जाती है जिसको हम टेबुलर मेथड कहते हैं, ठीक है। और आपका साइक्लिक मेथड में एक रोटेशन में, मतलब एक चक्र के तरीके से आपका मैचेस होते हैं। और आपका जो स्टेयर मेथड होती है उसमें आपकी सीढ़ी नुमा एक आकृति बनती है जिसको स्टेयर मेथड कहते हैं, ठीक है। लीग टूर्नामेंट को हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लीग टूर्नामेंट को हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं, राउंड रॉबिन, ठीक है, राउंड रॉबिन के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार को सम्मानित किया गया। वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका,
कि सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक्चुअली ये मेरी दृष्टि से क्वेश्चन गलत है, ठीक है। सर्वप्रथम पद्मश्री से जो एथलीट हैं उनको सम्मानित किया गया था बलवीर सिंह को, ठीक है, बलवीर सिंह, ठीक है, बलवीर सिंह जी को, बलवीर सिंह सीनियर कहेंगे आप इनको, इनका नाम सीनियर पूरा है, बलवीर सिंह सीनियर जी को सम्मानित किया गया था प्रथम टाइम, ठीक है। सर्वप्रथम पद्मश्री से आपका बलवीर सिंह को सम्मानित किया गया था। और कब सम्मानित किया गया था? 1900 मैं पेन ऑन कर लेता हूँ। कब सम्मानित किया गया था? 1957 में, ठीक है, 1957 में सम्मानित किया गया था आपका बलवीर सिंह सीनियर जी को, ठीक है। ये किससे संबंधित है? आपके हॉकी से संबंधित है, बलवीर सिंह जी हॉकी से संबंधित है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका पद्मश्री जो अवार्ड है उसकी स्थापना कब हुई? तो आपकी स्थापना हुई थी आपका 1954 में, ठीक है, 1954 में, ठीक है। कब हुई थी? 1954 में आपकी पद्मश्री की स्थापना हुई। अब बात करते हैं प्रश्न की, ठीक है। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसको किया गया? इन ऑप्शन के अनुसार आपका मिल्खा सिंह जी को किया गया। मिल्खा सिंह जी को कब किया गया? आपका 1959 में किया गया, ठीक है, 1959 में किया गया। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिल्खा सिंह जी है आपके 1959 में इनको सम्मानित किया गया। और सर्वप्रथम की बात करें तो आपका बलवीर सिंह सीनियर जी जो हॉकी के खिलाड़ी हैं उनको 1957 में किया गया था, ठीक है। तो और मैं पद्मश्री के बारे में बात कर लूँ तो ये इंडिया का 4th हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है, 4th हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। इसमें आपकी धनराशि दी जाती है 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए आपको दी जाती है। और इसमें आपको एक शॉल मिलता है, ठीक है, शॉल मिलता है आपको सम्मान देने के लिए। जो आपके प्रेसिडेंट साहब होते हैं, राष्ट्रपति साहब होते हैं, आपको शॉल भी आपको उड़ाते हैं और आपको 10 लाख रुपए का प्राइज़ भी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। मुख्यतः शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? आपकी घर से शुरू होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, क्वेश्चन ए सही हो जाएगा आपका, घर से शुरू होती है, ठीक है। इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, तर्क वितर्क वाले क्वेश्चन है, आप अपनी सहन शक्ति से आप इनको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर। सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक है। सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा उद्देश्य है आपका बहुमुखी विकास, आपका सर्वांगीण विकास भी कहते हैं। सर्वांगीण विकास का भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है। बहुमुखी विकास या सर्वांगीण विकास बात एक ही है। अगर इंग्लिश में आप इसको देखेंगे तो आपका होल सोल डेवलपमेंट इसको कहेंगे, ठीक है। तो आपका सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा उद्देश्य है आपका होल सोल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास आपका बहुमुखी विकास, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। आपका टेनिस में वर्ष 1999 में प्रसिद्ध प्रमाण पत्र दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लिएंडर पेस जी को दिया गया, वाइन ऑर्थर जी को दिया गया, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 और लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी सीरीज का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25। बैडमिंटन में कितने वर्ष बाद थॉमस कप और चीयर्स का टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक यहाँ पे बनता है, थॉमस कप किससे संबंधित है? चीयर, ठीक है, किससे संबंधित है? आपका बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है। और कितने वर्ष बाद आयोजित होता है? आपका 2 वर्ष बाद आयोजित होता है। याद रखना, बैडमिंटन का जो थॉमस कप टूर्नामेंट है आपका 2 वर्ष बाद आयोजित होता है, ठीक है। पहले ये 3 वर्ष बाद होता था, लेकिन अब करंट में आपका 2 वर्ष बाद आयोजित होता है, ठीक है। इसमें कितनी टीम भाग लेती है? 16 टीमें भाग लेती हैं, मतलब 16 कंट्री की टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा विन करने वाला देश कौन सा है? आपका इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया है, ठीक है। कौन सा देश है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। माफ़ कीजिएगा स्पेलिंग गलत हो तो। कितनी बार जीता है? आपका 13 बार जीता है, आपका 13 बार इसको जीता है इंडोनेशिया ने थॉमस कप को, ठीक है, जो बैडमिंटन से रिलेटेड प्रतियोगिता है, जो प्रथम 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होती है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आप चाहते हैं ऐसी ही
एक्सप्लेनेशन करके पेपर को मैं डिस्कस करके आपको डिटेल में बताऊं, तो आपको बस लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और चैनल के साथ सब्सक्राइब कर जुड़ जाना है। उससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी और वीडियो आपको लाता रहूँगा। आपको 40 दिन में इतनी सारी वीडियो बना के दे दूँगा मैं प्रैक्टिस सेट की, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपके एग्ज़ाम में, और कोशिश करूँगा कि आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाए। ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।